उन्होंने बोला है कि जब भारत रूस से हथियार खरीदता है तो इट रब्स अमेरिका द रॉन्ग वे। अमेरिका इरिटेट होता है, अमेरिका गुस्सा होता है, अमेरिका परेशान होता है कि भारत जैसा देश जो है कि भारत रूसी हथियार क्यों खरीदता है। फिर आपने पाकिस्तान जैसी डिक्टेटरशिप को हथियार क्यों बेचे। हम तो आप ही के पास आए थे हथियार के लिए कि साहब हमारे पास जो भी पैसा है हम आपको देने को तैयार हैं, आप हमें हथियार दीजिए। आपने मना कर दिया। आपने एब्सोल्युटली नॉट हमें बोल दिया भाई। आपने इंडिया को पाकिस्तान सीएटो सेंटो का पार्ट बना, ठीक है। अमेरिका चाहे ना हो डायरेक्टली उसका पार्ट, लेकिन अमेरिका ने एड देकर, पैसे देकर, हथियार देकर बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट करा है, बहुत सपोर्ट करा है पाकिस्तान को। दोस्तों आज की तारीख में पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, हाँ चाइना ने टेक्नोलॉजी सप्लाई करी, कोई शक नहीं। चाइना ने पार्ट सप्लाई करे, कोई शक नहीं है। आपने क्लियर कट टर्म्स में ये बात बोल दी थी, आपने चाइना तक को बोल दिया था कि भारत पे हमला कर दो। आपने सब कुछ तैयार करके रखा था। वी डू नॉट ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज द यूएस हैज बीन अ वेरी फिकल पार्टनर। ये धोखा देते हैं, They're not worthy of our trust। लेकिन जब अमेरिकन भारत पे उंगली उठाते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3 उंगलियां तो आपकी तरफ को पॉइंटेड आउट है। भारत ने आपसे हथियार मांगे, आपने भारत को हथियार नहीं दिया। आपने पाकिस्तान को हथियार दिया, आपने पैसे दिए, आपने पाकिस्तान को सब कुछ दिया। और यहां पे एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन। भारत क्या करता? तो भारत वहीं पे गया जो दरवाजा आपने भारत के लिए खुला छोड़ रखा था। भारत रूस के पास गया और रूस भारत का एक सच्चा दोस्त निकला। F-35 नहीं चाहिए तुम्हारे, F-35 यार नहीं चाहिए। दिस इज इंडिया, दिस इज नॉट पाकिस्तान। तुमने क्या सोचा कि तुम कुछ भी दे दोगे, कुछ भी बोलोगे, अच्छा ठीक है चलो आई एम सॉरी। तुम हमारे दुश्मनों को हथियार दो कि वो हमें मारे, हमारे मासूम लोगों का कत्ल करें, उनकी हत्या करें, और तुम चाहते हो कि हम तुमसे हथियार खरीदें। तो कभी इस चीज की गलतफहमी मत रखना अमेरिका। ये जो कह रहा है ना, यू गेट अंडर द स्किन। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, अब ये गौरव वारियर रो क्यों रहा है? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि गौरव वारियर जो अमेरिका को अपना बाप कहता था, वो अब उसके हालात ऐसे क्यों? पहले तो उसकी आप टोन चेक कीजिए। ऐसी टोन आपने कभी गौरव वारियर की सुनी है? ये तो असीने चढ़ाकर, आंखों में आंखें डालकर, गुस्से से लाल पीला होकर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाता है। आज इसकी टोन इतनी लो क्यों है? उसकी वजह यह है कि ये अमेरिका से बात कर रहा है। अमेरिका के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भारत को वार्न किया है कि तुम अगर रशिया से हथियार खरीदोगे तो वो हमें पिंच करेगा, वो हमें तंग करेगा और उसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यानी सीधे साधी एक धमकी दी है अमेरिका ने कि रशिया से खरीदने की जरूरत नहीं, हमसे खरीदना है तो खरीदो। यानी वो हमेशा से जो रूल किया जाता है भारत की तरफ से, जो वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते थे, हालांकि पाकिस्तान तो अपना 80% असलहा जो है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो है, वो चाइना से खरीदता है। अब गौरव वारिया को इस पर तकलीफ है कि अब अमेरिका हमें क्यों धमकियां दे रहा है। हालांकि ये वही शख्स था, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो इसने कहा था कि F-35 सबसे पहले 2 स्क्वाड्रन लो, पाकिस्तान का मुकाबला करो, फिर हम बाकी देखेंगे कि हमने क्या करना है, क्या बनाना है 5th जनरेशन के। अब सुनते हैं कैसे रो रहा है ये गौरव वारिया पाकिस्तान की तरफ से मार पड़ने, और सबसे अहम बात यह कि ये मान भी रहा है कि पाकिस्तान हमें मारता रहा, अमरीका उसे असलहा देता रहा। सुनिए जरा इसकी छवि। हावर्ड लुटनिक, उनका एक कमेंट है जिसकी वजह से काफी बयानबाजी भी चल रही है और काफी ये कंट्रोवर्शियल हो गया। उन्होंने बोला है कि जब भारत रूस से हथियार खरीदता है तो इट रब्स अमेरिका द रॉन्ग वे। ये कहते हैं गेट्स अंडर द अमेरिकन स्किन। अमेरिका इरिटेट होता है, अमेरिका गुस्सा होता है, अमेरिका परेशान होता है कि भारत जैसा देश जो है, जो कि एक डेमोक्रेसी, उन्होंने ये सब नहीं, ये इनका मैं एनालिसिस बता रहा हूं क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड है। इसका एक बैकग्राउंड है कि वो रशिया तो एक ज़माने में कम्युनिस्ट स्टेट हुआ करता था, यूएसएसआर, और भारत अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे एक कम्युनिस्ट स्टेट के साथ रह सकती है। ये सब बयानबाजी आज से 40 साल पहले होती थी दोस्तों, 30 साल पहले तक होती थी ये बयानबाजी। अमेरिका से होती थी कि भारत क्यों खरीदता है रूस से हथियार। फिर उन्होंने ये बोला यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी ने कि ठीक है आजकल भारत ने कम कर दिया है रशिया से हथियार खरीदना, अब अमेरिकन हथियार खरीद रहा है, सो वी आर इन अ गुड स्पेस, और सो ऑन एंड सो फोर्थ की इससे बहुत ज्यादा भारत को फायदा होगा। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताना चाहता हूं दोस्तों। ये इतिहास जानना जरूरी है कि भारत रूसी हथियार क्यों खरीदता है, और ये जो अमेरिका बार बार ये कहता है कि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी वो क्यों एक कम्युनिस्ट कंट्री के साथ है। तो मैं आज अमेरिका को कहना चाहता हूं कि आप भी तो डेमोक्रेसी हैं, फिर आपने पाकिस्तान जैसी डिक्टेटरशिप को हथियार क्यों बेचे। हम तो आप ही के पास आए थे हथियार के लिए कि साहब हमारे पास जो भी पैसा है हम आपको देने को तैयार हैं, आप हमें हथियार दीजिए। आपने मना कर दिया। आपने एब्सोल्युटली नॉट हमें बोल दिया भाई, आपने इंडिया को। लेकिन जब अमेरिकन भारत पे उंगली उठाते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 3 उंगलियां तो आपकी तरफ खुद पॉइंटेड आउट है। भारत ने आपसे हथियार मांगे, आपने भारत को हथियार नहीं दिया। आपने पाकिस्तान को हथियार दिए, आपने पैसे दिए, आपने पाकिस्तान को सब कुछ दिया। और यहां पे एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन। भारत क्या करता? तो भारत वहीं पे गया
जो दरवाजा आपने भारत के लिए खुला छोड़ रखा था। भारत रूस के पास गया और रूस भारत का एक सच्चा दोस्त निकला। रूस ने हमें तब हथियार दिए। रूस भारत का सच्चा दोस्त निकला और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक दफा भी रूस ने भारत का साथ नहीं दिया, न्यूट्रल रहा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम यूक्रेन और रशिया वार के दौरान न्यूट्रल रहे थे और रूस ने सही टिकाकर बदला लिया और ये खुद रोता रहा कि रूस ने भी हमारी मदद नहीं की। अब ये इनका सच्चा दोस्त हो गया क्योंकि मध्य मुकाबिल अमेरिका जो है। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो आपको पता है हम रूस के पास चावल भेजते थे, सब्जियां भेजते थे और रूस उसके एवज में हमें हथियार बेचता था और हम रूस को रुपए में पेमेंट करते थे। रूस उसके एवज में हमें, यूएसएसआर हुआ करता था उस वक्त, हमें हथियार बेचता था। इस तरीके से धीरे 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 हमने अपनी फौजों को इक्विप करा, आर्म करा और फिर पाकिस्तान और चाइना के थ्रेट को फेस किया। आज की तारीख में जो अमेरिका बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है और ये कह रहा है कि नहीं 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 साहब आपको खरीदना पड़ेगा, मैं आपको एक दो बातें और बता दूं, अमेरिकन को एक कड़वी लगेंगी। जो हमारे एनआरआई भाई बहन देख रहे हैं इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में और लोगों को बताइए। हम लोग भरोसा नहीं करते अमेरिका पे। हमारा सिस्टम, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारा स्ट्रक्चर, we do not trust the United States of America because the US has been a very fickle partner. ये धोखा देते हैं, they are not worthy of our trust. अब मैं आपको बताता हूं, ये कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, भारत डेमोक्रेसी है और भारत क्यों एक कम्युनिस्ट स्टेट उस जमाने में जो यूएसएसआर था, 90s के पहले की बात कर रहा हूं, भारत उनके साथ क्यों खड़ा रहा। आप भी खड़े रहे पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बाद, तब आपको ध्यान नहीं आया कि भारत एक डेमोक्रेसी थी। पाकिस्तान सीएटो सेंटो का पार्ट बना, ठीक है, अमेरिका चाहे ना हो डायरेक्टली उसका पार्ट, लेकिन अमेरिका ने एड देकर, पैसे देकर, हथियार देकर बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट करा है, बहुत सपोर्ट करा है पाकिस्तान को। दोस्तों आज की तारीख में पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, हां चाइना ने टेक्नोलॉजी सप्लाई करी, कोई शक नहीं है, चाइना ने पार्ट सप्लाई करे, कोई शक नहीं है, लेकिन आशीर्वाद अमेरिकन का था। एक इतिहास है बहुत पुराना। तो आज की तारीख में जब ट्रेजरी के सेक्रेटरी कहते हैं कि साहब इट गेट्स अंडर द स्किन ऑफ द अमेरिकन्स, आई वुड लाइक टू टेल हिम मिस्टर सेक्रेटरी, सो बी इट, सो बी इट, बिकॉज यू हैव। ये अब धमकियां लगाने पर आ चुका है, लेकिन जो इनका बाप है यानी नरेंद्र मोदी, उसके मुंह से अभी तक चू तक नहीं निकली। 11-12 बार डोनाल्ड ट्रंप जलील कर चुका है लाइव कैमरों के सामने बैठकर, लेकिन इनके बाप के मुंह से उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि ट्रंप को ये तक कह दे कि तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं हुआ था। अपोजिशन जलील कर रही है, अवाम जलील कर रही है, जो असल सहाफी हैं वो मोदी को जलील कर रहे हैं, लेकिन ये 2 नंबर जो इनके चाटने वाले जो सहाफी हैं या अपने आप को कहते हैं एनालिस्ट, उनकी जरा बातें सुने कि वो अभी भी नरेंद्र मोदी के चमचे बने हुए हैं, जिसने चूं तक नहीं की ट्रंप के आगे। और ये अब अपनी वीडियोस के जरिए हिंदी में ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं ताकि उस तक बात पहुंच ना सके। बीन एब्सोल्युटली फेयर विद द फ्रेंड्स ऑफ इट ऑल। आपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था, वो तो धन्य हो यूएसएसआर का। यूएसएसआर सेंट इट्स सबमरीन्स, इट्स न्यूक्लियर सबमरीन्स आल्सो, एंड योर फ्लीट हैड टू बैक ऑफ। वरना आपने तो ये बोल दिया था, आपने क्लियर कट टर्म्स में ये बात बोल दी थी, आपने चाइना तक को बोल दिया था कि भारत पे हमला कर दो। आपने सब कुछ तैयार करके रखा था। भारत को 5th जनरेशन जेट चाहिए। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है, उसका एक बयान आया जो कि अब उन्होंने, लोग कहते हैं कि वेबसाइट से हटा दिया, आई डोंट नो द लेटेस्ट, कि अगर भारत F-21 खरीदेगा, विच इज जस्ट सिमिलर टू द F-16 जो कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, एक फेस्ड आउट प्लेटफॉर्म है, एक पुराना प्लेटफॉर्म है, उसका एक अपडेटेड वर्जन है F-21। अगर भारत F-21 खरीदेगा तो इट कैन ओपन द डोर्स फॉर F-35। नहीं चाहिए तुम्हारा F-35 यार, नहीं चाहिए। दिस इज इंडिया, दिस इज नॉट पाकिस्तान। तुमने क्या सोचा कि तुम कुछ भी दे दोगे, कुछ भी बोलोगे, अच्छा ठीक है चलो, आई एम सॉरी हम नहीं देंगे, आप पहले ये खरीदिए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है। रशिया क्या कह रहा है? रशिया कह रहा है आपको चाहिए ना Su-57, अभी ले लो, आज ले लो, बोलो कितने चाहिए बताओ। कुछ हम बना के तुम्हें दे देते हैं, कुछ तुम अपनी नासिक की फैक्ट्री में। कल मैंने कवर करा था ना दोस्तों द चाणक्य डायलॉग्स में। अब एक बात बताइए, हम इनके पीछे पड़े रहे, हम इनके पीछे पड़े रहे और ये सोर्स कोड न दें। भाई वी नीड रिलायबल पार्टनर्स। अगर पैसा ले रहे हो तो पूरी की पूरी चीज सामने रखो। तुम हमारे दुश्मनों को हथियार दो कि वो हमें मारे, हमारे मासूम लोगों का कत्ल करें, उनकी हत्या करें। और तुम चाहते हो कि हम तुमसे हथियार खरीदें, खरीदेंगे बेटा खरीदेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर खरीदेंगे। तो कभी इस चीज की गलतफहमी मत रखना अमेरिका। ये जो कह रहा है ना, यू गेट अंडर द स्किन, आप बोलो हमें
आप बोलो इंडिया को, आई थिंक द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी शुड डिक्लेयर वेरी ओपनली that the US hereby promises 100% transfer of technology of the F-35 to India and it will be made in India. आप बोलिए, ये नहीं करेंगे आप। पहले आप जाइए और अमेरिकन से F-21 खरीदिए, जो कि पुराना प्लेटफॉर्म है, एक पुराना प्लेटफॉर्म है, फेस्ड आउट प्लेटफॉर्म है, उसमें थोड़ा सा अपग्रेड, ये वो टच वच पेंट वेंट, थोड़ी सी सॉफ्टवेयर डाल दी है, राइट? यानी कि ये हमें दाएं बाएं करके वही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो पाकिस्तान के पास है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिर हम सोचेंगे इन द नियर फ्यूचर, देखते हैं क्या होता है। नहीं भाई नहीं, आप सोचोगे नहीं, सोचना हमें है। ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे भी हम दें और सोचें भी आप, नहीं। अगर हम पैसे देंगे तो हम ही सोचेंगे। और मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कह रहा हूं फिर से बार बार, अगर आपको मजबूरी है, प्रेशर है, अगर आपको अमेरिका से F-35 खरीदने हैं, जियो पॉलिटिक्स में 10 चीजें होती हैं। मैं इमोशनली होकर कुछ मान रहा है प्रेशर है और सब कुछ है, डर भी है, खौफ भी है। और अगर तुम्हें रशिया ऑफर कर रहा है तो उससे लो। अमेरिका से क्यों डर रहे हो? तुम्हारे मोदी की इतनी हिम्मत नहीं कि ट्रम्प को ना कर सके, क्योंकि उसने जिस तरह लोगों को बेड़ियों में और हथकड़ियों में घसीट घसीट कर भारत पहुंचाया है, उस पर भी तुम्हारे मुंह से चू तक नहीं निकली। पाकिस्तान ने मारा है तब भी चू नहीं निकली। ट्रम्प ने 12 दफा सीज फायर का क्रेडिट लिया है, तब भी चू नहीं निकली। तो F-35 जब देगा अपनी शर्तों पर, फिर भी चू नहीं निकलेगी। बोल दूं यहां पे, पर दैट डजंट प्ले आउट एज इट इज इन द फील्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अगर आपको करना है आप जरूर करिए, आप जरूर करिए, लेकिन रिमेंबर रशिया इज योर ऑल वेदर फ्रेंड। रशिया ने आपको तब सपोर्ट करा था जब दुनिया में किसी ने आपको सपोर्ट नहीं करा था। एंड जस्ट बिकॉज टुडे इंडिया हैज मनी, टुडे इंडिया हैज लॉट्स ऑफ मनी, दैट इज नो जस्टिफिकेशन एंड दैट इज नो एक्सक्यूज टू टर्न आवर बैक्स ऑन रशिया। रशिया विल रिमेन आवर फ्रेंड। ठीक है, हम ये समझते हैं कि हो सकता है रशिया का 5th जनरेशन फाइटर आपके F-35 के मुकाबले थोड़ा 19-20 हो, 19 ही होगा आपका, 20 हम मान लेते हैं। लेकिन ठीक है साहब, कोई बात नहीं। रशिया के साथ ट्रस्ट है, रशिया के साथ फेथ है, रशिया के साथ रिलेशनशिप है पुराना।